राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अद्भुत कहानियां में आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास कथा का अध्याय 7, जो भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा और इस पवित्र मास के अद्भुत फल का वर्णन करता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और भगवान पर विश्वास रखने से जीवन के सभी दुख दूर हो सकते हैं। कथा का प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, लेकिन उसके जीवन में सुख शांति नहीं थी। घर में गरीबी, भोजन की कमी और मन में निराशा रहती थी। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी, लेकिन लगातार कष्टों से वह भी दुखी रहने लगी। एक दिन ब्राह्मण ने दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, पूजा पाठ किया है, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? कृपा करके मार्ग दिखाइए। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण तुम्हें कष्ट मिल रहा है, लेकिन अब तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। आने वाला पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। तुम इस मास में श्रद्धा से व्रत, पूजा और कथा श्रवण करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सब बताया। दोनों ने निश्चय किया कि पूरे नियम और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करेंगे। पुरुषोत्तम मास की साधना मास शुरू होते ही दोनों पति पत्नी प्रतिदिन प्रातः स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, दीप जलाते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते। वे गरीब होने के बावजूद थोड़ा-थोड़ा अन्न बचाकर दान भी करते थे। दिन बीतते गए, लेकिन उनकी श्रद्धा और बढ़ती गई। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी पूजा से क्या होगा? गरीबी ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन ब्राह्मण ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, भगवान की कृपा पर भरोसा रखने वाला कभी खाली नहीं लौटता। भगवान की परीक्षा। एक दिन पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में एक वृद्ध साधु उनके घर आए। साधु बहुत भूखे थे और भोजन मांगने लगे। घर में केवल थोड़ा सा भोजन बचा था, जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने लिए रखा था। पत्नी ने कहा, यदि हम यह भोजन दे देंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, अतिथि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान स्वयं किसी रूप में हमारी परीक्षा ले सकते हैं। दोनों ने अपना भोजन साधु को दे दिया और स्वयं भूखे ही भगवान का स्मरण करते रहे। साधु भोजन करके प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति और त्याग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर साधु अचानक दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान बोले, हे भक्तों, तुमने पुरुषोत्तम मास का पालन सच्चे मन से किया है और अपनी भूख भूलकर अतिथि सेवा की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सभी दुख दूर समाप्त होंगे। आशीर्वाद और चमत्कार। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर में धन धान की वर्षा होने लगी। गरीबी समाप्त हो गई। घर में सुख शांति और समृद्धि आ गई। ब्राह्मण अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी धन का उपयोग करने लगा। उसने मंदिर बनवाए, गरीबों को भोजन कराया और सभी को पुरुषोत्तम मास का महत्व बताने लगा। धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात फैल गई कि पुरुषोत्तम मास का व्रत और कथा कितनी चमत्कारी है। कथा से शिक्षा। इस अध्याय से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली शिक्षा, भगवान पर सच्चा विश्वास रखें, कठिन समय में भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी शिक्षा, पुरुषोत्तम मास में पूजा, व्रत, दान और कथा श्रवण करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो सकते हैं। तीसरी शिक्षा, अतिथि सेवा और दूसरों की मदद करना भगवान की सबसे प्रिय पूजा है। समापन। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 7। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल अद्भुत कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री हरि। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल अद्भुत कहानी में इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो बनाती रहती हूँ। कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें, ताकि भगवान विष्णु आपकी भी मदद करें।